तीन राज्यों में फिलहाल कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सवाल सबसे ज्यादा पेचीदा है और उरूज पकड़े हुए है। अखाड़ा में इस वक्त दो बड़ी खबरें आ रही हैं। पहली बड़ी खबर, बीजेपी नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली में हैं और उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने का समय मांगा है। दूसरी बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जेपी नड्डा से मिलने के लिए समय मांगा है। अब इन दोनों ने क्यों, किस मसले से, किस विषय में समय मांगा है, ये देखने वाली बात होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी तक तो उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव में काफी मेहनत की है और ग्वालियर चंबल इलाके में इतनी भारी मात्रा से बीजेपी की जीत इस बात का संकेत है कि उनका सपोर्ट बेस है। लेकिन वहीं वसुंधरा राजे सिंधिया यानी रानी साहिबा कुछ दिनों से एमएलए से मिल रही हैं, नए नए चुने हुए विधायकों से मिलकर अपना सपोर्ट बनाने की और बेस बनाने की कोशिश कर रही हैं। कम से कम 60 से 70 एमएलए उनके साथ हैं। इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ये दो नेता कद्दावर नेता हैं, क्यों वहां पार्टी अध्यक्ष से मिलने के लिए समय मांग रहे हैं, इस पर भी कई सारी अटकलें लगी हैं। क्या ये सिर्फ औपचारिक मीटिंग है, भेंट है और अपनी बात रखने के लिए और अपने सुझाव रखने के लिए भेंट है, यही प्रश्न है। पार्टी जो तय करेगी वही किया जाएगा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया की भेंट की मुलाकात जेपी नड्डा जी से तब हो रही है जब 24 घंटे पहले स्वयं शिवराज सिंह चौहान यानी मामा जी ने खुद ये कहा कि वो सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो भी तय करेंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे। और शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का या पुनः मुख्यमंत्री बनने का दावा नहीं ठोका है। यतेंद्र, अमित, भवानी और मनोज इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले यतेंद्र और अमित से जानते हैं कि राष्ट्र कैपिटल में क्या हो रहा है, नेशनल कैपिटल में क्या हो रहा है। सबसे पहली बात, यतेंद्र, इन दोनों की मुलाकात क्यों हो रही है? क्या ये अपनी दावेदारी पेश करने वाले हैं? देखिए, लगातार जो भी नेता हैं और जो मुख्यमंत्री पद की रेस में माने जा रहे हैं वो अपने बीजेपी नेतृत्व जबकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं और कुछ लोगों ने मुलाकात का समय मांगा है। अभी आज वसुंधरा राजे ने, ज्योतिरादित्य ने भी समय मांगा है और कहीं ना कहीं ये मुलाकात आधिकारिक तौर पर औपचारिक जरूर कही जाएगी, लेकिन अपना दावा भी इसमें ठोका जाएगा कि आखिरकार वो इस पद के लिए क्यों योग्य हैं और क्यों बीजेपी नेतृत्व को उनके बारे में सोचना चाहिए। हालांकि बीजेपी नेतृत्व की भी लगातार 2 दिन से लगातार बैठकें चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार बैठकें कर रहे हैं और हर तरह के समीकरण पर वो मंथन कर रहे हैं कि किस दशा और दिशा जो राज्यों की होनी चाहिए उनके नेतृत्व में, वो उसके लिए कौन योग्य होगा। नाम को लेकर कोई भी बहुत ज्यादा चिंता की बात इस वजह से नहीं है क्योंकि स्पष्ट बहुमत है, लेकिन बीजेपी नेतृत्व चाहता है कि आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो, राज्य का विकास हो। केवल लोकसभा चुनाव नहीं, आने वाले 5 सालों तक वो स्थायी नेतृत्व के तौर पर काम करे, क्योंकि पहले की आप देखेंगे, पहले की बीजेपी हमेशा मुख्यमंत्रियों को चेंज करने के लिए जानी जाती थी, लेकिन 2014 के बाद से वो स्थितियां चेंज हुई हैं। वो इसी वजह से मध्य प्रदेश से इस वक्त मनोज जुड़ रहे हैं, तो यतेंद्र जरा जल्दी से उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की मंशा क्या है। और ये भी विदिन 24 आवर्स हो रहा है जब शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि मैं सिर्फ पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता हूं, पार्टी के लिए मेहनत कर रहा हूं, मुख्यमंत्री की दावेदारी मैं नहीं पेश कर रहा, जो तय करेंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आनंद, जो सबसे अहम बात है, क्योंकि जब 2020 में कमलनाथ की सरकार गिरी थी, तो कमलनाथ की सरकार गिरते वक्त जब सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, तो उस समय ये कहा जा रहा था कि जब शिवराज सिंह चौहान दोबारा मुख्यमंत्री बने तो लोगों को इस तरह की जानकारी थी कि शिवराज सिंह चौहान के बनने में ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी अहम योगदान है। उन्होंने मतलब इस नाम पर सपोर्ट किया था। लेकिन अभी इस बार के चुनाव में अब सब कुछ अलग है आनंद, सब कुछ अलग है। इतना अलग है कि ये चुनाव बीजेपी के नेताओं की जो रिजल्ट है, नतीजे हैं, वो यहाँ जब हम स्थानीय नेताओं से बात करते हैं तो उनकी भी सोच के, समझ के, कल्पना के परे है 163 सीटें जीतना। और जब जिस तरह से बीजेपी ने बीते 3 महीने में यहाँ पर मध्य प्रदेश के मन में मोदी, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, मोदी की गारंटी और साथ ही साथ जो डबल इंजन की सरकार, इस तरह की तमाम विग्रसली कार्यक्रम चलाए और जो अमित शाह ने जिस तरह से मध्य प्रदेश में पूरे चुनाव पर नजर रखी, अश्विनी वैष्णव यहाँ पर रहे, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रहे और जो जिसे कहते हैं ना बागी,
वो बागियों को संभालने में हालत ये थी कि व्यक्तिगत तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन लोगों से बात की और उनको चुनाव में लड़ने से रोका। तो जब सामने ये दिख रहा है कि इस नतीजों के लिए एक बड़ा योगदान केंद्र के उस कैंपेनिंग का है, केंद्र की कैंपेनिंग का है, तो जाहिर तौर पर केंद्र ही इसमें फैसला करेगा। और ये भी एक सोचने वाली बात देखिए, हर कोई अपनी अपनी बात रखेगा, पर क्या ये दावेदारी ठोकना है? वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में अगर कहें तो वो तो चाहती हैं कि वो मुख्यमंत्री बने।